रात के 1:17 हो रहे थे और होटल के कॉरिडोर में लगे सीसीटीवी कैमरा में सिर्फ एक ही चीज रिकॉर्ड हुई। रूम नंबर 13 का दरवाजा धीरे से खुल रहा था। अंदर से कोई बाहर आया, पर कैमरा में कोई दिखाई नहीं दिया। सुबह रूम 13 के अंदर जो मिला, उसके बाद से वो होटल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। पर सच ये है, रूम 13 कभी बंद नहीं हुआ। वो आज भी किसी का इंतजार करता है। 4 दोस्त, अर्जुन, समीर, कुणाल और राघव, कॉलेज के पुराने दोस्त। प्लान बना, चलो वीकेंड ट्रिप पे चलते हैं। शहर से 70 किलोमीटर दूर एक जंगल के पास एक पुराना होटल था, होटल विस्परिंग पाइन्स। गूगल रिव्यूज अजीब थे। किसी ने लिखा, स्टाफ अच्छा है पर रात में फुटस्टेप सुनाई देते हैं। किसी ने लिखा, रूम 13 अवॉइड करो। अर्जुन हंस पड़ा, मार्केटिंग ट्रिक है भाई। समीर बोला, या फिर चीप हॉरर वाइब। राघव सीरियस था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कुणाल ने गाड़ी जंगल की तरफ मोड़ दी। रात हो चुकी थी, नेटवर्क ऑलमोस्ट जीरो। रोड पतली और जंगल के पेड़ हेडलाइट्स में अजीब सा शैडो बना रहे थे, जैसे कोई साथ साथ चल रहा हो। होटल सामने आया, 3 मंजिला पुरानी बिल्डिंग, पेंट उतर चुका था। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, नाम महेश। उसने बिना मुस्कुराए रजिस्टर आगे बढ़ाया। कितने रूम? अर्जुन बोला, 2 रूम दे दो। महेश ने सीधा देखा, रूम 13 खाली है। राघव तुरंत बोला, वही दे दो। महेश की आंखों में 1 सेकंड के लिए अजीब चमक आई। श्योर? समीर हंस दिया, भाई हॉरर स्टोरी शुरू होने वाली है क्या? महेश धीरे बोला, रूम 13 में जो जाता है वो बदल कर ही निकलता है। अर्जुन बोला, परफेक्ट, कंटेंट मिल जाएगा। उन्होंने रूम 12 और 13 ले लिया। रूम 13 में अर्जुन और समीर, रूम 12 में कुणाल और राघव। रूम 13 का डोर पुराना था। अंदर जाते ही हल्की सी ठंडी हवा महसूस हुई। एसी बंद था, फिर भी ठंड। दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग लगी थी। एक लड़की जंगल में खड़ी थी और पेंटिंग की आंखें जैसे फॉलो कर रही हों। समीर बोला, ये पेंटिंग हटा देते हैं। जैसे ही उसने हाथ लगाया, पेंटिंग नीचे गिर गई। पीछे दीवार पर खुरचे हुए लफ्ज लिखे थे, डोंट स्लीप। अर्जुन हंस पड़ा, किसी ने प्रैंक किया होगा। समीर को हंसी नहीं आई। अर्जुन ने फोन में टाइम देखा, 2:13 AM। तभी बाथरूम से पानी टपकने की आवाज आई, टप टप टप। समीर बोला, मैं चेक करता हूँ। बाथरूम का डोर खोला, बिल्कुल ड्राई, कोई पानी नहीं। पर मिरर में 1 सेकंड के लिए उसने देखा, उसके पीछे कोई खड़ा है, सफेद कपड़ों में। वो पलटा, कोई नहीं। उसने दोबारा मिरर देखा। इस बार मिरर में अर्जुन दिख रहा था, पर अर्जुन तो बेड पर सो रहा था। समीर का गला सूख गया। राघव ने कहा, मुझे कॉरिडोर में फुटस्टेप सुनाई दे रहे हैं। कुणाल बोला, रिलैक्स। तभी उन्होंने क्लियरली सुना, ठक ठक ठक, जैसे कोई बैर पैर चलता हो। दूर के नीचे से शैडो गुजरी। राघव ने दरवाजा खोला, कॉरिडोर खाली, पर एंड में रूम 13 का डोर हल्का सा खुला हुआ था। रूम 13 में समीर ने अर्जुन को जगाया, तू बाथरूम में था क्या? अर्जुन ने आंख खोली, मैं तो सो रहा था। तभी दरवाजा खुद से बंद हो गया। धड़ाम। लाइट्स ब्लिंक हुई और 1 सेकंड के लिए रूम में सिर्फ रेड लाइट जल रही थी। बेड के सामने वही पेंटिंग वाली लड़की खड़ी थी, इस बार रियल। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। उसने धीरे से कहा, तुमने मेरा कमरा क्यों लिया? अर्जुन ने चीखने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली। समीर फ्रीज हो गया। लड़की ने उंगली उठाई और दीवार पर लिखा मैसेज बदल गया। डोंट स्लीप की जगह लिखा था, यू कांट लीव। रूम 13 की लाल रोशनी अभी भी जल रही थी। वो लड़की हवा में स्थिर, उसकी आंखें पूरी काली। अर्जुन का शरीर हिल नहीं रहा था। समीर पीछे हटने लगा। तभी लड़की ने सिर टेढ़ा किया, ये मेरा कमरा है। उसकी आवाज 2 लोगों की तरह आ रही थी, जैसे कोई उसके अंदर भी बोल रहा हो। अचानक एसी अपने आप चालू हो गया। ठंडी हवा इतनी तेज कि पर्दे उड़ने लगे। दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी, धड़ धड़ धड़। रूम 12 से राघव की आवाज आई, अर्जुन दरवाजा खोल। लाल लाइट अचानक बंद, सब नॉर्मल, लड़की गायब। अर्जुन ने कांपते हुए दरवाजा खोला। राघव और कुणाल घबराए हुए थे। तुम लोग भी जाग गए? अर्जुन ने पूछा। राघव बोला, हमारी कमरे में कोई था। रूम 12 में राघव ने बताया,
मैंने साफ देखा, कोई खिड़की के पास खड़ा था, कुणाल बोला, और मिरर में वो दिख रहा था, पर असल में कमरे में कोई नहीं था। समीर अचानक चुप हो गया। उसने धीरे से पूछा, तुमने भी 2:13 AM देखा था? तीनों ने एक दूसरे को देखा। सबके फोन में वही समय फ्रीज था, 2:13 AM, जैसे समय आगे ही नहीं बढ़ रहा। तभी कॉरिडोर से फिर आवाज आई, ठक ठक ठक। इस बार कदम रूम 13 की तरफ नहीं, सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे। होटल की तीसरी मंजिल बंद थी। महेश ने कहा था वहां मत जाना, पर चारों दोस्त अब साथ थे, डर और क्यूरियोसिटी दोनों। सीढ़ियां चढ़ते समय टेम्परेचर और गिर गया, ऊपर पूरा अंधेरा, मोबाइल टॉर्च ऑन। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही सबको एक ही चीज दिखी, सारे दरवाजे खुले हुए थे और हर दरवाजे पर एक नंबर, पर नंबर 13 हर दरवाजे पर लिखा था। समीर की आवाज कांप गई, ये पॉसिबल नहीं है। अचानक पीछे से किसी ने फुसफुसाया, रूम 13 हर जगह है। चारों पलटे, महेश उनके पीछे खड़ा था, पर उसका चेहरा आधा जला हुआ। अर्जुन चिल्लाया, तुम हमें यहाँ क्यों लाए? महेश की आवाज भारी हो गई, मैंने नहीं बुलाया, रूम 13 बुलाता है। उसने हाथ उठाया, तीसरी मंजिल की दीवारें धीरे धीरे बदलने लगी, पेंट उतरने लगा और नीचे से जली हुई दीवारें दिखने लगी। महेश बोला, 10 साल पहले यहाँ आग लगी थी। रूम 13 में एक लड़की बंद थी, दरवाज़ा बाहर से लॉक था। राघव ने पूछा, किसने किया? महेश की आंखों से आंसू बहने लगे, मैंने। सब जम गए, वो मेरी बेटी थी। महेश की आवाज़ कांप रही थी। उस रात मेरी बेटी ने कहा था रूम 13 में कोई है। मैंने उसे डांट दिया और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर आग लग गई। समीर ने धीमे से पूछा, आग कैसे लगी? महेश की आंखें अचानक काली हो गई। उसने लगाई। तीसरी मंजिल की हवा भारी हो गई। चारों दोस्तों के पीछे अचानक वो लड़की खड़ी थी। अब उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ। उसने फुसफुसाया, मैं अकेली नहीं मरी थी। अचानक कुणाल चीखा। उसका शरीर पीछे की तरफ घिसटने लगा, जैसे किसी ने पैरों से पकड़ लिया हो। तीनों ने उसे पकड़ा, पर उसका हाथ फिसल गया। वो अंधेरे कमरे में खिंच गया। दरवाज़ा अपने आप बंद। अंदर से सिर्फ एक आवाज़ आई, धड़ाम, और फिर सन्नाटा। तीनों नीचे भागे। सीढ़ियां लंबी होती जा रही थीं, जैसे होटल खत्म ही नहीं हो रहा। जब वो फाइनली नीचे पहुंचे, रिसेप्शन गायब था। पूरी बिल्डिंग काली और जली हुई। समीर हाँफते हुए बोला, ये होटल अब है ही नहीं। महेश फिर सामने आया। इस बार उसका पूरा शरीर राख जैसा था। 10 साल पहले के बाद से ये होटल बंद है। अर्जुन चिल्लाया, तो हम यहाँ कैसे आए? महेश ने मुस्कुराया, रूम 13 बुलाता है जिन्हें वो चाहिए। लड़की ने हाथ उठाया। राघव अचानक रुक गया। उसकी आंखें सफ़ेद हो गईं। वो धीरे से बोला, रूम 13 कभी खाली नहीं रहता, और सीढ़ियों से नीचे गिर गया। अर्जुन और समीर आखिरी बचे थे। अर्जुन ने समीर का हाथ पकड़ा, भाग। दरवाज़ा सामने दिख रहा था, बस कुछ कदम दूर, पर जैसे ही उन्होंने बाहर छलांग लगाई, सुबह। जंगल के पास पुलिस खड़ी थी। वहां सिर्फ एक जली हुई टूटी हुई इमारत के अवशेष थे। किसी होटल का नामो निशान नहीं। मलबे में 3 कंकाल मिले और एक दीवार का टुकड़ा जिस पर आधा जला हुआ नंबर लिखा था। लोग कहते हैं अगर आप रात 2:13 AM पर जंगल से गुजरे तो एक होटल दिखता है और रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी पूछता है, रूम 13 चाहिए? पर याद रखना, रूम 13 कभी खाली नहीं रहता।